लोगों ने जब यहां मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था तब भी मैंने कहा था पूछा जाना चाहिए समाजवादी पार्टी को 4 बार उन्हें प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये राम भक्तों पर गोलियां चला सकते हैं लेकिन राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों की पैरवी करके बेशर्मी से उनके खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने का काम इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में किया था। ये वही लोग हैं जब नौकरी निकलती थी तो महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे वसूली के लिए। कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई निकल पड़ता था और उसके बाद हर प्रतिभाशाली यूपी का नौजवान वंचित रह जाता था। न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी, भर्ती नहीं हो पाती थी। 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर दी। कोई भी किसी नौकरी पर उंगली नहीं उठा सकता है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, नौकरी तो दी, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को प्रदेश के अंदर बना करके जो माफिया पहले सत्ता का शागिर्द बन करके प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, आज उन माफियाओं की जरूरत नहीं कि किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी किसान की संपत्ति पर कब्जा कर सके या किसी बहन बेटी की तरफ टेढ़ी नजरों से देख सके। अगर देखेगा तो प्रदेश सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता उसकी छाती पर चढ़ने के लिए। क्योंकि प्रदेश को तो इन्होंने पहले चरागाह बना दिया था। आज प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। एक नई ऊंचाइयों के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण का हो, 1947 से लेकर 2017 तक प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। और भाइयों बहनों, 2017 से अब तक हम 33 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 33 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। आज जहां इंटर कॉलेज चाहिए वहां इंटर कॉलेज, जहां डिग्री कॉलेज चाहिए डिग्री कॉलेज, जहां आईटीआई चाहिए वहां आईटीआई, जहां पॉलिटेक्निक चाहिए वहां पॉलिटेक्निक, जहां हॉस्पिटल चाहिए वहां हॉस्पिटल, जहां सड़क चाहिए वहां सड़क, जहां पुल चाहिए वहां पुल। और जहां पर पर्यटन विकास की अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है, अभी शारदा प्रसाद जी मुझे दे रहे थे एक चित्र को कि साहब पर्यटन योजना के अंतर्गत इसका भी विकास हो गया है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्या कर रही थी भाई बहन की जोड़ी? क्या कर रहे थे 2 लड़कों की जोड़ी? और क्या कर रही थी बबुआ और बुआ की जोड़ी? इन्होंने विकास तो कभी किया ही नहीं, विकास की कोई सोच भी नहीं थी। इन्होंने केवल अपना विकास किया। इनके लिए अपना परिवार ही पूरा प्रदेश था। यानी वे केवल अपने परिवार का विकास करते थे। और जब प्रदेश की बात आती थी तो उनको हेद इससे देखते थे। पहले बिजली भी नहीं देते थे, सड़क भी नहीं बनाते थे, गुंडागिर्दी अलग से करते थे, क्रय केंद्र नहीं चलते थे, हर व्यक्ति तबाह था।
और हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ही परिवार है। परिवार की इस परिभाषा को अगर अखिलेश यादव समझे होते तो संभवतः मुझ पे परिवार की चर्चा करने की या परिवार न होने की मेरे पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं करते। उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए तो 25 करोड़ की प्रदेश की जनता ही परिवार है मेरा, और इसीलिए मैं जो भी करूंगा इस 25 करोड़ की आबादी को ध्यान में रख करके करूंगा। लेकिन तुम्हारी संकुचित सोच थी, इसलिए केवल अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे, प्रदेश के बारे में नहीं। और इसीलिए प्रदेश में दंगे होते थे, पर्व और त्योहार नहीं मनाने दिए जाते थे, किसानों के जीवन पर के साथ खिलवाड़ होता था, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ इनके मंत्रीगण करते थे। प्रदेश में अराजकता चरम पर थी, कानून व्यवस्था तार तार पर थी, कोई उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था। लेकिन भाइयों बहनों, 4.25 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में हो गए हैं, प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। और अब तो पर्व और त्योहार के पहले भी जब दुनिया कोरोना से तपती है, उत्तर प्रदेश में दीपावली हो या विजयादशमी, कोरोना छठ के पहले पूरी तरह शांत हो जाता है और पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से भी मना दिए जाते हैं। केवल दंगाई शांत नहीं हुए हैं, अब कोरोना भी यहां की आस्था को देख करके चुपचाप शांत हो जाता है और जनता उत्साह के साथ अपना पर्व और त्योहार मनाती है।